सड़क सुरक्षा हमारे सामने एक चैलेंज बना हो। आम जन को इसके प्रति सतर्क बनाना हो। 3 वर्ष में हम लोगों ने जितने लोगों को नहीं खोया, उससे ज्यादा लोग हम हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में खोते हैं। परिवहन विभाग प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम। अकेले परिवहन विभाग और नगर विकास विभाग थोड़ा भी प्रयास कर ले, 3 लाख नई नौकरी सृजित करवा सकते हैं आप लोग। 3 लाख नई नौकरी केवल बसेज खरीद करके, गांव-गांव की कनेक्टिविटी को, शहर टू शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर करके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित परिवहन विभाग के एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मंच से उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बड़ी सौगात दी। आइए आपको पूरी जानकारी बता दें। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण जनता सेवा योजना की शुरुआत की, जिसके तहत लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में 250 बसें संचालित होंगी। प्रत्येक डिपो की 10% बसें इस सेवा के लिए होंगी, जो कि 75 से 80 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों तक चलेगी। खास बात तो यह है, इन बसों का किराया सामान्य किराए से 20% तक कम होगा, यानी कि 100 रुपए के किराए पर यात्री को सिर्फ 80 रुपए ही देने होंगे। साथ ही आरटीओ कार्यालय से जुड़े 48 कामों के लिए 1.50 लाख जन सुविधा केंद्रों की शुरुआत भी की गई। इस मौके पर सीएम ने परिवहन विभाग के मंत्री की चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि आज मंत्री जी जल्दी आ गए। हम तो सोचे थे कि 12 बजे तक आएंगे, लेकिन हमसे पहले पहुंच गए। ये दिखाता है कि परिवहन विभाग बदल रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिवहन विभाग को फाइलें लटकाने की आदत छोड़नी होगी और समयबद्धता के साथ काम करना होगा। सीएम ने परिवहन विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि कुंभ और कोरोना जैसे कठिन समय में भी उन्होंने शानदार काम किया। महाकुंभ में 45 दिनों तक लाखों लोगों की सेवा की और रेलवे स्टेशन से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की। 7 बस स्टेशनों का शिलान्यास किया। 54 विश्व स्तरीय बस स्टेशन बनाने की योजना है। इसके अलावा IIT खड़गपुर के साथ तकनीकी सहयोग से MOU साइन किया गया। साथ ही 8 इलेक्ट्रॉनिक AC डबल डेकर बस, 16 इलेक्ट्रॉनिक बस, 10 CNG बस, टाटा की 20 साधारण बस, आइसर की कुछ बसें के साथ साथ BS6 बसों का भी शुभारंभ हुआ। परिवहन विभाग के 11 इंटरसेप्टरों को भी हरी झंडी दिखाई गई। सीएम ने सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीरता जताई है। उन्होंने कहा है कि सड़क हादसों को हमें न्यूनतम करना होगा, यानी कि शून्य करना होगा। इसके लिए लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है, जैसे कि कोरोना के समय में लोग जागरूक हुए थे। परिवहन विभाग प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है और स्वाभाविक रूप से देश का भी। 14,000 बसेज किसी एक निगम के पास हों और उसके माध्यम से संचालित हो रहे हों, या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। सड़क सुरक्षा हमारे सामने एक चैलेंज बना हुआ है। सड़क सुरक्षा, और बार बार हम इस बात को कहते हैं कि सड़क सुरक्षा, सड़क पर चलने वाले एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसके प्रति जागरूकता पैदा करना, आम जन को जागरूक करना, आम जन को इसके प्रति सतर्क बनाना, उसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना। कोरोना कालखंड में वैश्विक महामारी के दौरान 3 वर्ष में हम लोगों ने जितने लोगों को नहीं खोया, उससे ज्यादा लोग हम हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में खोते हैं और नौजवानों को खोते हैं। परिवार का परिवार समाप्त हो जाता है। एक चुनौती है ये समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। केंद्र की सरकार भी और माननीय उच्चतम न्यायालय भी कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन जागरूकता का अभाव, बेहतर समन्वय को बनाए रखते हुए व्यापक जन जागरण के माध्यम से हम इसको फेज वाइज न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हो सकते हैं। मेरा मानना है, अकेले परिवहन विभाग और नगर विकास विभाग थोड़ा भी प्रयास कर ले, अकेले उत्तर प्रदेश में
3 लाख नई नौकरी सृजित करवा सकते हैं आप लोग। 3 लाख नई नौकरी केवल बसेज खरीद करके, गांव-गांव की कनेक्टिविटी को, शहर टू शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर करके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा भी दे सकते हैं और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करिए। परिवहन विभाग भी चलाएं, निजी क्षेत्र को भी परमिट करिए। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन प्रयागराज महाकुंभ, कितना भीड़ था, 66 करोड़ लोग 45 दिन के आयोजन में आए थे और 45 दिन के इस आयोजन का हिस्सा बने थे। सर्वाधिक लोग आ रहे थे बसेस से, अपने अपने वाहन से आ रहे थे, बसेस से आ रहे थे। परिवहन निगम भी लगातार काम कर रहा था, लेकिन जब रेलवे स्टेशन पर अचानक भीड़ होती थी तो रेलवे स्टेशन से उन्हें प्रयागराज से बाहर तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम का बेड़ा हमेशा सतर्क रहता था, कार्य करता था, मजबूती के साथ लगा रहता था। और इसीलिए परिवहन विभाग को हम लोगों ने हमेशा इस बारे में माना है कि परिवहन विभाग हमेशा प्रदेश के अंदर यह समय का साथी है। जब कोई आवश्यकता पड़ती है उस समय आवश्यकता के अनुरूप अपनी सेवा देने के लिए तत्पर दिखाई देता है और इसलिए राज्य सरकार ने समय समय पर परिवहन विभाग के पुनर्विकास के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए अपनी योजनाओं को खुले और मुक्त हस्त से उन्हें सपोर्ट भी किया है।